इस एडिटोरियल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं, पृष्ठभूमि समझते हैं, थोड़ी सी समरी की बात करते हैं इस एडिटोरियल की। इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक तो है सरकार के प्रति हिंसक विद्रोह करना, वॉयलेंट प्रोटेस्ट, कि भाई सरकार को उखाड़ फेंकना, सरकार के खिलाफ बगावत करना, उसके लिए जो है हिंसक गतिविधियों का प्रयोग करना, बम धमाके करना या फिर बंदूकों का प्रयोग करना। तो एक तो ये है। और दूसरी तरफ यदि आप सरकार की पॉलिसी से सहमत नहीं हो तो उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हो, अखबारों में लेख लिखते हो, इसके अलावा प्रोटेस्ट करते हो, विरोध प्रदर्शन करते हो, स्पीच देते हो। तो क्या इन दोनों गतिविधि को हम एक समान मान सकते हैं? देखो टाइटल क्या दिया गया है, द गन एंड द पेन। तो एक और तो वे लोग हैं जो कि बंदूक का सहारा लेते हैं, यानी कि हिंसक तरीका अपनाते हैं, सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं, बंदूक का प्रयोग करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं यानी कि इंटेलेक्चुअल्स जो कि अपनी कलम का प्रयोग करते हैं। अगर वे किन्हीं मुद्दों पर या सरकार की किन्हीं पॉलिसीज से असहमत हैं तो अपनी बात को कलम के माध्यम से रखते हैं। अब बात ये उठती है कि क्या इन दोनों यानी कि गन और पेन, इनका प्रयोग करने वाले दोनों व्यक्तियों को क्या हम एक समान रूप से ट्रीट कर सकते हैं? इसी संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है, हमारे पास एक कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। यानी कि अगर सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि की जाती है तो उसे रोकने के लिए व्यक्ति को इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है। अब इस कानून का जो मिसयूज़ देखने को मिला है या जो दुरुपयोग इस कानून का है वो ये हो सकता है कि भाई आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति ने जैसे किसी भी रूप में सरकार का विरोध किया और आपने क्या किया, इस UAPA का प्रयोग करके उसे जेल में डाल दिया। तो यहाँ हम इसी संबंध में बात करेंगे। अब समझते हैं इस एडिटोरियल को। स्ट्रिंजेंट लॉ, इसका मतलब हुआ, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त, बहुत ही कठोर, है ना। Stringent laws are only part of the solution to violent extremism। एक्सट्रीमिज्म का मतलब हुआ उग्रवाद, यानी कि हिंसक तरीकों का प्रयोग करना, या फिर आप कह सकते हो अतिवाद, बिल्कुल अति पे चली जाना, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम रवैया अपना लेना। तो कुल मिला के जो कठोर कानून हैं वे समस्या का सिर्फ एक, कठोर कानून जो है वे समाधान का एक हिस्सा है टू वॉयलेंट एक्सट्रीमिज़म, यानी कि जो हिंसक उग्रवाद है उसके समाधान का एक हिस्सा है कठोर कानून। हम ये नहीं कह सकते कि कठोर कानून ही वॉयलेंट एक्सट्रीमिज़म का एकमात्र समाधान है। ये समाधान नहीं है, समाधान का एक हिस्सा है। वॉयलेंट एक्सट्रीमिज़म को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि बाकी जो अन्य कारण हैं इस वॉयलेंट एक्सट्रीमिज़म के पीछे उन्हें गहराई से समझा जाए और फिर उन कारणों को ट्रीट किया जाए। सिर्फ कठोर कानून बना देना काफ़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि भाई आपने क्या देखा, क्या आपने समझा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में ये पॉइंट जो है ऑब्जर्व किए एट अ कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब है मीटिंग ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स। अभी हाल ही में क्या हुआ कि देश के विभिन्न राज्यों के जो गृह मंत्री हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को ऑब्जर्व किया, स्टेट होम मिनिस्टर्स कंटेंड। तो जो ऑब्जर्वेशंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस में शामिल था, क्या बात शामिल थी, अ पॉसिबली का मतलब है संभवतया, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड, देखो कोई भी चीज़ जो
अनइंटेंडेड होती है, इसका मतलब है आपने उसे जानबूझकर किया है, इरादतन किया गया है। अनइंटेंडेड का मतलब है गैर इरादतन, यानी कि आपका इरादा नहीं था ऐसा करने का, पॉसिबली अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बातें इस मीटिंग में कही उन बातों में शामिल थी क्या? संभवतया गैर इरादतन, एक्सप्लेनेशन का मतलब है स्पष्टीकरण। फॉर वाई अकेडमिशियंस, कि भाई अकेडमिशियन यानी कि आप कह सकते हो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, एंड लॉयर्स, इसके अलावा विभिन्न वकील हैं, आर लैंग्विशिंग। लैंग्विश का मतलब होता है कि लंबे समय से किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में होना, लंबे समय से किसी अनवांटेड सिचुएशन में होना। लैंग्विशिंग इन प्रिजन ऑन टेररिज्म चार्जेस, चार्जेस का मतलब है आरोप, कि आतंकवाद के आरोप के कारण कई स्टूडेंट्स, लॉयर्स, अकेडमिशियंस ये क्यों जो हैं जेल में, लंबे समय से जेल में हैं, इसका एक्सप्लेनेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑब्जर्वेशंस में हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अनइंटेंडेड था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इंटेंशन नहीं था, वे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे कि भाई क्यों ये स्टूडेंट्स और क्यों ये लॉयर्स जो हैं आतंकवाद के चार्जेस के कारण जेल में है, लेकिन एक अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन हमें प्राप्त होता है। ही कॉल्ड फॉर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से डिमांड करना, द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलिज्म। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस मीटिंग के दौरान, किस बात की जो है उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की। एलिमिनेशन का मतलब है पूरी तरीके से किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलिज्म, कि नक्सलवाद के जो विभिन्न रूप हैं उन सभी रूपों को पूरी तरीके से समाप्त करने की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही। तो कुल मिला के मिस्टर मोदी ने इनडायरेक्टली ये बात कही कि भाई जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ये लॉयर्स हैं या फिर ये अकेडमिशियंस हैं, ये क्या हैं? ये नक्सलिज्म का अर्बन रूप है। तो इसीलिए कुल मिला के यहाँ पर एडिटोरियल ने कहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन था कि क्यों लॉयर्स, स्टूडेंट्स और अकेडमिशियंस जो हैं ये लंबे समय से जेल में लैंग्विश हो रहे हैं। बी इट ऑफ द गन वील्डिंग वेराइटी, तो मिस्टर मोदी ने क्या कहा कि भाई नक्सलिज्म का हर तरह का जो रूप है उसे समाप्त किया जाए। बी इट, बी का मतलब होता है होना, चाहे वो ये हो, बी इट का मतलब है होना, ऑफ द गन वील्डिंग। देखो वील्ड का मतलब होता है अपनी पावर का प्रयोग करना, कि नक्सलिज्म का रूप, चाहे उस रूप में बंदूक का प्रयोग किया जाए, बी इट ऑफ द गन वील्डिंग वेराइटी, और द काइंड दैट यूजेस द पेन, कि किसी भी तरह का नक्सलवाद का रूप, चाहे वह नक्सलवाद का वो रूप जिसमें बंदूक का प्रयोग किया जाता है या फिर नक्सलवाद का वह रूप जिसमें कलम का प्रयोग किया जाता है, सब रूप जो है वे पूरी तरीके से एलिमिनेट होने चाहिए। दैट यूजेस द पेन, है ना, नक्सलवाद का वो रूप जो कलम का प्रयोग करता है। टू रेज, यहाँ पे रेज का मतलब है जुटाना। इंटरनेशनल सपोर्ट, यानी कि कलम के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जो है उसे प्राप्त करना। एंड टू मिसलीड द यूथ, और कलम के माध्यम से क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटाया जाता है, और जो युवा है उसे मिसलीड किया जाता है। किसी को मिसलीड करने का मतलब होता है उसे गलत डायरेक्शन देना, उसे गलत राह पे ले जाना। तो ये बात मिस्टर मोदी ने कही कि भाई नक्सलिज्म के हर तरह के जो भी रूप हैं, चाहे उस रूप में बंदूक का प्रयोग किया जाता हो या उस रूप में कलम का प्रयोग किया जाता हो, समाप्त होने चाहिए। कलम का प्रयोग क्यों किया जाता है मिस्टर मोदी के अनुसार? कि भाई इंटरनेशनल सपोर्ट प्राप्त करना या फिर युवाओं को जो है मिसलीड करना। द रिमार्क्स केम अलोंगसाइड हिज एम्फेसिस, रिमार्क्स का मतलब है जो कमेंट, जो टिप्पणियाँ। तो मिस्टर मोदी के द्वारा जो टिप्पणियाँ की गई, केम अलोंगसाइड, उनके साथ में, इन रिमार्क्स के साथ में और हमें क्या देखने को मिला?
हिज एम्फेसिस ऑन, मिस्टर मोदी ने इस बात पर जोर दिया, एम्फेसिस के साथ में हम लगाते हैं ऑन, इस बात पर उन्होंने जोर दिया, हाउ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, कि ये जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून है, हैड गिवन एन इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है एनकरेज करना किसी को, है ना, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। तो मिस्टर मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि UAPA कानून जो है इसने किस तरह से एक प्रोत्साहन दिया टू कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, टू कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो कुल मिला के मिस्टर मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में UAPA ने जो है प्रोत्साहन दिया। इन इफेक्ट, प्रभाव में, इन इफेक्ट ही हैज़ कन्वे, कन्वे का मतलब होता है अपना मैसेज, अपना संदेश किसी दूसरे तक पहुंचाना या अपना संदेश किसी दूसरे को देना। तो अगर इन इफेक्ट वास्तव में अगर हम देखें, है ना, प्रभाव में क्या हुआ है, ही हैज़ कन्वेड अ डिसकंसर्टिंग मैसेज, डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है बेचैनी पैदा करने वाला, मैसेज का मतलब है संदेश। तो वास्तव में क्या हुआ है कि उन्होंने, मिस्टर मोदी ने जो है एक बेचैनी पैदा करने वाला संदेश जो है दिया है ना, ये संदेश जो है कन्वे, ये संदेश जो है कन्वे किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेचैनी पैदा करने वाला, या फिर आप डिस्कंसर्टिंग को कह सकते हो कि भाई बहुत ही कोई बात जो है जो बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, दैट द पुलिस वुड ट्रीट, अब देखो क्या संदेश उन्होंने दिया है, क्या संदेश है ना जो कि चिंताजनक है, कि पुलिस वुड ट्रीट आर्म्ड मिलिटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स अलाइक, उन्होंने एक तरीके से ये संदेश दिया है कि अब पुलिस जो है वो क्या करेगी, ट्रीट का मतलब है बर्ताव करना, पेश आना किसी के साथ, आर्म्ड मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब है हमलावर, जो हमला करता है, हिंसक तरीकों का प्रयोग करता है, उसे हम कहेंगे मिलिटेंट। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है बौद्धिक लोग, है ना, यानी कि बौद्धिक जगत से जुड़े हुए लोग। तो कुल मिला के एक तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया है कि पुलिस जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, यानी कि हथियारों का प्रयोग करके जो हमला करने वाले लोग हैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी कि बौद्धिक जगत से संबंधित जो लोग हैं, उन सभी को पुलिस जो है अब एक समान ट्रीट करेगी। कब? तब जब सरकार को ये संदेह होता है, इफ़ द गवर्नमेंट सस्पेक्ट का मतलब है संदेह होना, संदेह करना। अ कॉन्कॉर्डेंस, कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता, इन देयर, आगे देखते हैं, इन देयर आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आउटलुक का मतलब है कि भाई आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है किसी बात के प्रति, है ना। तो कुल मिला के अगर सरकार को लगता है कि जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर समान है, उनमें अगर कॉन्कॉर्डेंस देखने को मिलता है, ऐसा शक अगर सरकार को होता है, तो पुलिस के द्वारा दोनों वर्ग को एक समान ट्रीट किया जाएगा। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है इस बात पर विचार करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ना, कंसीडरिंग दैट, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार करते हुए, दैट द UAPA हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली, कि UAPA जो कानून है, इस कानून का लगातार, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, लगातार, एंड इवन, और यहाँ तक कि अनफेयरली, देखो फेयरली का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के, निष्पक्ष रूप से, उसको कहते हैं फेयरली। अनफेयरली मतलब पक्षपातपूर्ण तरीके से, है ना, गलत तरीके से। इवन अनफेयरली इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है यूज़ में लेना, जैसे किसी कानून को इन्वॉक किया जाता है, इसका मतलब है उस कानून का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये हुआ इन्वॉक का मतलब है उसका प्रयोग करना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार करते हुए कि UAPA जो है इसका लगातार बार बार प्रयोग किया गया है, और यहाँ तक कि गलत रूप से भी UAPA का जो है सहारा लिया गया है, इन केसेस, ऐसे मामलों में, दैट अपीयर, जो कि प्रतीत होते हैं,
टू हैव नो नेक्सस, नेक्सस का मतलब है कनेक्शन, विद टेररिज्म, यानी कि ऐसे मामले, देखो मुख्य रूप से जो UAPA कानून है, ये कानून है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है एडिटोरियल में कि ऐसे केस जिनका कि आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं प्रतीत होता, उन केसेस में भी गलत रूप से क्या किया गया, UAPA का जो है सहारा लिया गया और UAPA को जो है बार बार प्रयोग किया गया। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों पर विचार करते हुए, मिस्टर मोदीज व्यूज़, मिस्टर मोदी के जो विचार हैं, रेज उठाना, अ क्वेश्चन, मिस्टर मोदी के जो विचार हैं वे एक प्रश्न खड़ा करते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, वेदर, कि क्या हिज कमेंट्स, कि जो कमेंट्स मिस्टर मोदी ने किए हैं, जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं, आर अ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को उचित ठहराना। तो क्या मिस्टर मोदी के जो कमेंट्स है आर अ जस्टिफिकेशन ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स का मतलब है तरह, बोलते हैं ना इस काइंड, है ना, इस टाइप का, आर सॉर्ट्स, आर जस्टिफिकेशन ऑफ सॉर्ट्स फॉर द कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब है लगातार, इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है प्रिजन में होना, कारावास में होना, कैद में होना, जेल में होना, ऑफ मैनी, यानी कि कई लोग जो कि जेल में हैं और लगातार जेल में बने हुए हैं। तो क्या इस तरह से उन लोगों के जेल में होने को जस्टिफाई करते हैं मिस्टर मोदी के कमेंट्स, है ना, ये एक सवाल खड़ा होता है। हु डू नॉट सीम, यानी कि वे लोग जो जेल में हैं, और हु डू नॉट सीम, वे लोग प्रतीत नहीं होते, टू हैव इंडल्ज्ड इन एनी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट, कि ऐसे व्यक्ति, इंडल्ज का मतलब है लिप्त होना, शामिल होना किसी चीज़ में, इन्वॉल्व होना, इन एनी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट, यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी खास तरह के एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि किसी खास तरह की उग्रवादी गतिविधि में शामिल प्रतीत नहीं होते और जो लगातार जेल में बने हुए हैं। तो क्या मिस्टर मोदी के कमेंट्स जो हैं इनको जस्टिफाई करते हैं? क्या इन लोगों के लिए वो जस्टिफिकेशन, एक प्रश्न खड़ा होता है ना, कि भाई क्या ये उचित है कि इस तरह के लोग जो कि ऐसा प्रतीत होते हैं कि भाई ये किसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट एक्ट में, यानी कि किसी तरह की उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित नहीं है, तो क्या इनके ऊपर भी समान रूप से UAPA लागू किया जाए? इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट का मतलब है उकसाना, भड़काना, तो टू वायलेंस यानी कि किसी को हिंसा के लिए भड़काना, स्पेशली खास करके मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज का मतलब होता है लोगों को जुटाना, किसी पर्टिकुलर विचार के आधार पे आप क्या करते हो, लोगों को मोबिलाइज करते हो, इसका मतलब है आप लोगों को जुटाते हो, उस पर्टिकुलर विचार को सपोर्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हो, ये हुआ मोबिलाइज करना। तो हिंसा भड़काना, खास करके मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर आर्म्ड इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब है बगावत, खास करके सरकार के खिलाफ बगावत, उसे कहा इंसर्जेंसी। और आर्म्ड इंसर्जेंसी का मतलब हुआ सरकार के खिलाफ बगावत जिसमें हथियारों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा आर्म्ड इंसर्जेंसी। तो यदि ठीक है कि भाई अगर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कि भाई हिंसा भड़काना और ख़ास करके हथियारों के माध्यम से सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए लोगों का सपोर्ट हासिल करना, है ना, लोगों को मोबिलाइज करना, तो ये बात जो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है, देखो इंसाइटमेंट टू वायलेंस और यहाँ से और यहाँ तक ये कॉमा टू कॉमा जो बात कही गई है ना, कॉमा टू कॉमा जो बात कही जाती है वो होती है आपकी एडिशनल जानकारी, उसे आप इस तरह से पढ़ा करो कि भाई ये बात जो है ब्रैकेट में लिखी हुई है। अब देखो हम इस तरह से वाक्य को पढ़ेंगे, इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज इंडीड, इंडीड का मतलब है वास्तव में, तो हिंसा के लिए भड़काना वास्तव में एक गंभीर अपराध है, इज इंडीड अ ग्रेव ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब हुआ अपराध और ग्रेव का मतलब हुआ गंभीर, तो हिंसा के लिए भड़काना वास्तव में, इंडीड का मतलब है वास्तव में, वास्तव में एक गंभीर अपराध है, और ख़ास करके लोगों को हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए अगर जुटाया जाता है ना, तो ये एक गंभीर अपराध है।
बट लेकिन अनलेस, यहाँ पे अनलेस आया है कंडीशन के लिए कि जब तक देयर इज अ प्रूवन कनेक्शन। प्रूवन कनेक्शन का मतलब हुआ कि भाई एक ऐसा कनेक्शन जो साबित हो गया है। तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती, क्या, बिटवीन द नेचर ऑफ द सपोर्ट गिवन, कि भाई जो सपोर्ट जुटाया गया है, यानी कि जो सपोर्ट लोगों का प्राप्त किया गया है, एंड एन एक्चुअल एक्ट ऑफ टेरर, कुल मिला के ठीक है, लोगों को अगर मोबिलाइज किया गया है सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और जो वास्तविक आतंकवाद का काम है, एक्ट ऑफ टेरर, इन दोनों में अगर कनेक्शन है, भाई कुल मिला के अगर ये बात साबित नहीं हो जाती, जब तक ये बात साबित नहीं हो जाए कि हाँ लोगों को इसीलिए मोबिलाइज किया गया था ताकि आतंकवाद का प्रयोग करके सरकार के खिलाफ जो है बगावत की जाए, तो अगर ये कनेक्शन साबित नहीं होता, या फिर अब प्लॉट, प्लॉट का मतलब है साजिश, षड्यंत्र, टू कमिट, कमिट का मतलब है अंजाम देना, जैसे किसी अपराध को अंजाम देना, कमिट अ क्राइम, वन, वन यहाँ पे आया है किसी भी एक साजिश के लिए, कि भाई अगर किसी तरह की एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, या फिर आतंकवाद का सहारा लेने की कोशिश की गई, इसलिए जो है सपोर्ट जुटाया गया, जब तक इनके बीच में कनेक्शन साबित नहीं हो जाता, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी मुश्किल है, टू ट्रीट द टू थिंग्स एज वन, कि हम इन दोनों चीज़ों को एक समान जो है ट्रीट करें। कुल मिला के यहाँ ये बात कही गई है कि भाई किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उस विरोध प्रदर्शन को आपने क्या किया, डायरेक्टली जो है आप उसे एक्ट ऑफ टेरर करार नहीं दे सकते, कि भाई किसी भी तरह का जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लोगों का सपोर्ट जुटाया जाता है, उस सपोर्ट जुटाने में अगर ये साबित होता है कि हाँ ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये सरकार के खिलाफ एक साजिश है, तभी जाके उसे क्या किया जाना चाहिए, यूएपीए के तहत रखा जाना चाहिए, है ना। तो कुल मिला के अगर ये जो बात कही गई यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई वास्तव में अगर हिंसा को भड़काने के लिए या सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए विद्रोह नहीं किया गया है ना, विरोध नहीं किया गया है, तो इन दोनों बातों को एक समान ट्रीट नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स, रिसेंट का मतलब है अभी हाल ही में, न्यायतंत्र की तरफ से जो आदेश आए हैं डिक्लाइनिंग, मना करते हुए, इनकार करते हुए, बेल का मतलब है जमानत। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता हैं, जैसे कि उमर खालिद है, इन द दिल्ली राइट्स केस, कि राइट का मतलब है दंगे, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद जो है इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया न्यायतंत्र की तरफ से। एंड ज्योति जगताप ऑफ द कबीर कला मंच, इसके अलावा एक और कार्यकर्ता हैं ज्योति जगताप जो कि कबीर कला मंच से संबंधित हैं, ठीक है, और इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, इन द एल्गार परिषद केस, एल्गार परिषद केस में इनको गिरफ्तार किया गया था, इन्हें भी न्यायतंत्र की तरफ से जमानत देने से इनकार कर दिया गया। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये जो उदाहरण हैं आर गुड एग्जाम्पल्स, ये अच्छे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि ऑफ हाउ द पुलिस स्ट्रेडल, कि पुलिस जो है वो किस तरह से, अब ये शब्द आया इसको समझते हैं, स्ट्रेडल, ठीक है। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रेडल का मतलब है कि आप दो पॉइंट ऑफ व्यू में से, दो ओपिनियंस आपके सामने हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इन दोनों ओपिनियंस में से कौन सा बेहतर है, तो आप क्या करते हो, दोनों को ही कंबाइन कर देते हो, या फिर आप कहते हो दोनों को ही सपोर्ट कर देते हो। कुल मिला के दो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे गए, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है, तो आप क्या करते हो, उन दोनों ओपिनियंस को, उन दोनों बातों को ही सपोर्ट कर देते हो, या उन दोनों बातों को ही आप कंबाइन कर देते हो। तो कुल मिला के ये जो दो केस हैं, ये दो केस हमें बताते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से कंबाइन कर देती है, या पुलिस ने किस तरह से कंबाइन कर दिया दोनों केसों को। द ह्यूज गल्फ, ह्यूज का मतलब है बहुत ही विशाल, गल्फ का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो गल्फ का मतलब है वो होता है खाड़ी, है ना, खाड़ी को बोलते हैं गल्फ। दूसरा गल्फ का मतलब होता है डिफरेंस,
ठीक है। डिफरेंस का मतलब है कि भाई विचार में डिफरेंस होना, ठीक है, कि भाई कोई भी दो ग्रुप हैं उनके विचारों में जो डिफरेंस है उसे कहा जाएगा गल्फ। ह्यूज गल्फ कि जो बहुत ही विशाल अंतर है बिटवीन किसके बीच में, द नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन अ प्रोटेस्ट, कि भाई नेचर का मतलब है प्रकृति, ऑफ देयर पार्टिसिपेशन का मतलब है भागीदारी, भाग लेना, इन अ प्रोटेस्ट, कि एक तो है कि किसी विरोध प्रदर्शन में भाग लेना, और एक है, एक और इवेंट है, एक और घटना है, एंड एन एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस बाय इन्वोकिंग यूएपी। अब देखो पुलिस जो है, पुलिस को जब समझ में नहीं आता कि भाई एक तो क्या है कि भाई यूएपी का प्रयोग कहाँ करना है, वास्तविक रूप से अगर कहीं हिंसा का प्रयोग करने के लिए विरोध किया गया, एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस बाय इन्वोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब है प्रयोग करते हुए, सहारा लेते हुए, कि अब देखो ये जो थोड़ा सा सेंटेंस है ना हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वाक्य को समझने की कोशिश करें कि भाई इस वाक्य में ये कहा गया है कि पुलिस जो है जब स्ट्रेडल होती है, यानी कि जब पुलिस दो डिफरेंट तरीके के ओपिनियंस हैं उनमें से डिसाइड नहीं कर पाती कि भाई किस ओपिनियन के ऊपर यूएपीए लागू करना है और किस विचार पे यूएपीए लागू नहीं करना, तो पुलिस क्या करती है, दोनों तरह के जो विरोध प्रदर्शन है, एक है हिंसक विरोध प्रदर्शन और एक है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, दोनों ही घटनाओं को एक समान ट्रीट करते हुए यूएपीए का प्रयोग करती है। ये बात यहाँ पे कही गई है ना कि भाई ये जो विशाल अंतर है ना, विशाल अंतर है विरोध प्रदर्शन में, कि भाई एक तो है कि भाई आप विरोध प्रदर्शन में भागीदार होते हो और दूसरा है आप क्या करते हो, हिंसा का सहारा लेते हुए प्रदर्शन करते हो, है ना, हिंसक प्रदर्शन करते हो, सरकार के खिलाफ जो है खुलेआम हथियारों का प्रयोग करते हो। तो जब पुलिस स्ट्रेडल हालत में होती, यानी कि जब पुलिस दो डिफरेंट बातों में डिसाइड नहीं कर पाती, तो पुलिस क्या करती है, इन दोनों घटनाओं के जो बीच का अंतर है उसे समाप्त करते हुए एक समान रूप से पुलिस यूएपीए को इन्वॉक करती है, एंड दस, और इस प्रकार से एलिमिनेटिंग, समाप्त करते हुए, द नीड, इस बात की जरूरत को समाप्त करते हुए, टू हैव, कि होना चाहिए क्या, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, एविडेंस, प्रमाण, टू शो देयर इन्वॉल्वमेंट, कि भाई पुलिस अगर यूएपीए का प्रयोग करती है तो उसके पास में इस बात के ठोस प्रमाण होने चाहिए कि भाई जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो व्यक्ति लिप्त थे, वे व्यक्ति शामिल थे इन अ कम्युनल, एक सांप्रदायिक और माओइस्ट प्लॉट, प्लॉट का मतलब हुआ साजिश, कि वे व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वे किसी सांप्रदायिक साजिश में या किसी माओवादी साजिश में शामिल थे। इस बात का पुलिस के पास ठोस प्रमाण होना चाहिए, लेकिन ये जो ठोस प्रमाण होने की ज़रूरत है ये इस तरीके से समाप्त हो जाती है कि पुलिस क्या करती है, यूएपीए को बिना अंतर की, है ना, दो जो तरह की गतिविधियों की हमने बात की कि भाई एक तो है व्यक्ति सरकार की पॉलिसी से असहमत हैं और वे विरोध प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी तरीके का विरोध प्रदर्शन है जिसमें क्या किया जाता है, सरकार के खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया जाता है। तो पुलिस जब स्ट्रेडल हालत में होती है, इन दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ में पुलिस जो है डिसाइड नहीं कर पाती, इन दोनों की प्रकृति को नहीं समझ पाती, तो पुलिस क्या करती है, दोनों के खिलाफ एक समान रूप से यूएपीए को जो है अप्लाई कर देती है, और इस बात की आवश्यकता ही पुलिस के लिए खत्म हो जाती है कि पुलिस जो है ठोस रूप से प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करे कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो थे वे कम्युनल या माओवादी प्लॉट में शामिल थे। वाइल, जबकि दिस में हाईलाइट द पोटेंशियल का मतलब है संभावना, फॉर मिसयूज़ का मतलब हुआ दुरुपयोग। अब देखो ये जो है यूएपीए के दुरुपयोग की संभावना को हाईलाइट करता है, ठीक है, रेखांकित करता है, ऑफ यूएपीए, कि भाई यूएपीए का इस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। एंड द इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट का मतलब हुआ बाधाएं, टू लिबर्टी का मतलब हुआ स्वतंत्रता, फाउंड बोथ इन द लॉ
एंड इन इट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, कि कुल मिला के इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो यूएपीए है ना, इम्पेडिमेंट्स टू लिबर्टी, कि भाई स्वतंत्रता में बाधाएं जो है वो यूएपीए जो है क्रिएट करता है, कानूनी रूप से भी फाउंड बोथ इन द लॉ एंड इट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और इसका अगर हम न्यायिक व्याख्या करें ना तो वहाँ भी जो है एक तरीके से ये जो यूएपीए है ये लिबर्टी को नुकसान पहुँचा सकता है ना, इसमें ये पोटेंशियल है। इट ऑल्सो हैज़ अ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट साइड इफेक्ट। इस यूएपीए का बिल्कुल सीधा सीधा एक बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देने वाला साइड इफेक्ट भी है, निगेटिव प्रभाव भी है। वो क्या है साइड इफेक्ट इसका? द मैनिपुलेशन। देखो किसी भी घटना को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है उसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना, उसे कहा जाता है मैनिपुलेट करना। ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब हुआ राजनीतिक घटनाक्रम, कोई भी राजनीतिक घटना है उस राजनीतिक घटना को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट कि दोज वे लोग हु क्वेश्चन द एक्शंस मेथड्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द स्टेट यहाँ पे आया है राज्य सरकार के लिए ना, राज्य सरकार का मतलब है यहाँ पे किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र सरकार, कि इस कानून को, ये जो यूएपीए है इसे जो है क्या किया जा सकता है। भाई देखो इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि किसी भी तरह का राजनीतिक इवेंट है, राजनीतिक घटनाक्रम है, उसको इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इस रूप में तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि वे व्यक्ति जो कि सरकार की जो तरीके हैं, सरकार के जो मेथड्स हैं, सरकार के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं, उन एक्शंस पे अगर लोग सवाल खड़ा करते हैं, खास करके राजनीतिक लोग, तो इस तरह का जो पूरा की पूरा पॉलिटिकल इवेंट है उसे तोड़ मरोड़ के यूएपीए के अधीन लाके इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। दैट कॉज मास रिसेंटमेंट, यानी कि सरकार के इस तरह के एक्शंस, सरकार की इस तरह की गतिविधियां जो कि कारण बनती हैं, दैट कॉज मास रिसेंटमेंट। देखो मास का मतलब है पूरी की पूरे बड़े स्तर पे, है ना, मास का मतलब है पूरी की पूरी भीड़, पूरे की पूरे व्यापक स्तर पे। रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, गुस्सा होना, रोष होना, आर क्रिमिनलाइज्ड, दैट कॉज मास रिसेंटमेंट आर क्रिमिनलाइज्ड। तो इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है कि भाई जो व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, है ना, खास करके ऐसी नीति जो कि बड़े स्तर पे लोगों की नाराजगी का कारण है, तो फिर क्या किया जा सकता है, इस यूएपीए का मिसयूज करके ऐसे व्यक्तियों को या इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका अपराधीकरण किया जा सकता है ना, इस तरह के व्यक्तियों को क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है और इस तरह की घटनाओं को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। ये क्लियर कट साइड इफेक्ट है इस कानून का। इट इज इन सच अ बैकड्रॉप, इस तरह की पृष्ठभूमि को देखते हुए कि द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल कैच वर्ड्स, देखो कैच वर्ड्स ऐसे शब्द जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उन्हें कहते हैं कैच वर्ड्स, सच एज अर्बन नक्सल्स। अब ये देखो राजनीतिक गलियारों में अगर इस तरह के जो शब्द हैं, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं कि भाई अर्बन नक्सल, कि भाई किसी भी व्यक्ति ने अपने बौद्धिक रूप से विचारों को रखा और आपने उसे क्या किया, अर्बन नक्सल की कैटेगरी में डाल दिया, इस तरह के जो कैच वर्ड हैं। अ टर्म, ये एक ऐसा शब्द है दैट इवन, जिसे यहाँ तक कि मिस्टर मोदी हैज़ यूज्ड रिसेंटली, जिसे कि मिस्टर मोदी ने भी अभी हाल ही में प्रयोग किया है अर्बन नक्सल शब्द का, शुड बी सीन। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कैच वर्ड्स को देखा जाना चाहिए। भाई आपने क्या किया कि जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया इन व्यक्तियों के खिलाफ कि भाई ये अर्बन नक्सल है, और आपने क्या किया, इस घटना को जो है इस तरह से मोड़ दिया, यानी कि आपने क्या किया, इन लोगों को एक तरीके से आपने क्रिमिनल घोषित कर दिया, इन लोगों को आपने नक्सल जो है घोषित कर दिया, और अब आप इनके ऊपर जो है यूएपीए का प्रयोग कर सकते हो। फार फ्रॉम, कहीं अधिक दूर होना, बीइंग का मतलब है होना,
लिंक्ड टू एनी टेररिस्ट और माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र। कि भाई द टर्म, कि ये जो शब्द है अर्बन नक्सल, ठीक है, फार फ्रॉम बीइंग लिंक्ड टू एनी टेररिस्ट और माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी, कि भाई माओवादी षड्यंत्र है या फिर कोई आतंकवादी षड्यंत्र है, उससे, है ना, उससे कनेक्ट नहीं है ये, है ना, उससे बहुत दूर है, ठीक है। आगे देखते हैं। द टर्म इज मेयरली यूज्ड, कि ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया, मेयरली का मतलब है ओनली, यूज्ड टू टार्निश। देखो टार्निश का मतलब होता है छवि खराब करना, किसी की छवि बिगाड़ना। दोज, इस शब्द का प्रयोग ओनली उन लोगों की छवि को खराब करने के लिए किया गया है विथ एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्टरनेटिव का मतलब एक तरीके से दूसरा, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जिस तरह से आप सोचते हो मेरा सोचना वैसा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर किसी का अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई व्यक्ति जिसका कि विचार जो है वो आपसे अलग है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात कही गई है कि वैकल्पिक दृष्टिकोण वाले लोगों की छवि को बिगाड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट आर्मिंग इटसेल्फ, देखो आर्म वन सेल्फ, इसका मतलब है कि आप इस चीज से सुसज्जित हो। द गवर्नमेंट आर्मिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब है स्वयं को, विथ मोर स्ट्रिंजेंट लॉस। देखो जैसे आपने क्या किया, एक कवच पहन लिया, तो आपने अपने आप को कवच से आर्म कर लिया, आपने कठोर कानूनों का सहारा ले लिया। इसका मतलब है ये जो कठोर कानून है ना, ये आपकी ढाल बन चुके हैं, आपने अपने आप को कठोर कानूनों से सुसज्जित कर लिया है। द गवर्नमेंट, तो आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट आर्मिंग इटसेल्फ विथ मोर स्ट्रिंजेंट लॉस, कि सरकार के द्वारा अपने आप को कठोर कानूनों से लैस कर लेना, इज ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये समाधान का मात्र हिस्सा है, पूरा समाधान नहीं है। टू थ्रेट, यानी कि वो खतरा, पॉज, देखो पॉज का मतलब होता है खड़े करना, जैसे किसी समस्या को खड़ी करना, कोई प्रॉब्लम खड़ी करना, कि वो खतरा जो कि खड़ा किया गया है बाय वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म, कि हिंसक उग्रवाद के द्वारा जो खतरा खड़ा होता है उसका सिर्फ एक, आप कह सकते हो पार्टली सॉल्यूशन है, ये पूरा समाधान नहीं है। सरकार के द्वारा अपने आप को कठोर कानूनों से लैस कर लेना, हिंसक जो आतंकवाद है उसका एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो पूरा सॉल्यूशन क्या है? लुकिंग फॉर रेमेडीज, यानी कि उन उपचारों की तलाश करना। लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, रेमेडीज का मतलब है उपचार। टू द अंडरलाइंग कॉजेस, अंडरलाइंग का मतलब है निहित होना, कि भाई क्या बातें जो है निहित हैं, यानी कि और कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण ये वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है, उन कारणों को ढूंढना और उन कारणों का उपचार करना। लुकिंग फॉर रेमेडीज टू द अंडरलाइंग कॉजेज इज मोर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो निहित कारण हैं, जो छुपे हुए कारण हैं वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म के, उन कारणों की तलाश करना और उन कारणों का उपचार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके बजाय, देन कॉन्ज्योरिंग अप। देखो कॉन्ज्योर अप का मतलब होता है, कॉन्ज्योर अप इसका मतलब होता है जादुई तरीके से कोई चीज़ क्रिएट करना, लोगों के दिमाग में कोई इमेज क्रिएट करना, जादुई तरीके से कोई चीज़ जो है क्रिएट करना। तो बजाय जादुई तरीके से इस बात को क्रिएट करने के, कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र, इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब है कि आड़ में, इन द नेम ऑफ का मतलब हुआ के नाम पर, के नाम पर या की आड़ में। डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल का मतलब होता है तहस नहस करना, जैसे कोई ढांचा है आपने उस ढांचे को गिरा दिया। डिसमेंटलिंग इट्स सपोर्ट स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ढांचा, कि भाई आप क्या करते हो कि पहले आपने क्या किया कि कोई भी इवेंट है, उस इवेंट को आपने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेसी जो है करार दिया, एक षड्यंत्र करार दिया, और इसके बाद में आपने क्या किया, यानी कि सरकार ने क्या किया कि भाई पहले तो किसी पॉलिटिकल इवेंट को कॉन्स्पिरेसी करार दिया और इसके बाद में इस षड्यंत्र के
पूरे ढांचे को तहस नहस करने के नाम पर आपने क्या किया, कुल मिला के उस पूरे पॉलिटिकल इवेंट को आपने कॉन्स्पिरेसी जो है करार दे दिया, और इस तरह से आपने कहा कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ढांचे को ही तहस नहस कर देना चाहते हैं। तो फाइनली ये जो बात कही गई है यहाँ से और यहाँ तक, वो ये कही गई है कि भाई लुकिंग फॉर रेमेडीज टू द अंडरलाइंग कॉसेस, कि वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म के जो निहित कारण हैं उनको ढूंढना और उनका उपचार करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय किस बात के, बजाय इस बात के कि वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म का जो स्ट्रक्चर है आप उसे डिसमेंटल करना चाहते हो। ऐसा कहते हुए इस नाम पर आप क्या करते हो, लगातार बार बार जो है षड्यंत्र जादुई तरीके से लोगों के दिमाग में क्रिएट करते हो। यानी कि सरकार के द्वारा इस बात को यानी कि सरकार के द्वारा लगातार क्या किया जाता है, ये कहा जाता है कि देखो भाई ये लोग जो है साजिश कर रहे थे। यानी कि सरकार के द्वारा लोगों के दिमाग में इस तरह की इमेज क्रिएट की जाती है, इस बात को जादुई तरीके से क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, और इस कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म करने के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस UAPA का प्रयोग करके और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया या ये एक्शन लिया। तो फाइनली एडिटोरियल के द्वारा सलाह दी गई है कि भाई इसके पीछे जो छिपे हुए कारण हैं उन कारणों को समझना चाहिए और इसका उपचार करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।